आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने पति का इस तरह साथ निभाया कि अपने पति को एक साधारण से परिवार से उठाकर ऐसा महान व्यक्ति बना दिया जिसका नाम आज पूरी दुनिया में मशहूर है। और यह कहावत सच कर दी कि एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जिसको किसी उम्र में क्लास के बाहर बैठने पर मजबूर किया, वही इंसान इस दुनिया में उस महिला की मदद से सिंबल ऑफ द नॉलेज बन गया, यानी कि ज्ञान का प्रतीक बन गया। आखिर कौन थी वह महिला? आप समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पत्नी, जिन्होंने बाबा साहब को एक साधारण से बालक भीमराव से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बना दिया। माता रमाबाई का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। वह अपने पिता भिक्खु दुत्रे व माता रुक्मणी के साथ महरपुरा बस्ती में रहा करती थी। उनकी 3 बहनें और एक भाई शंकर था। उनके पिता बंदरगाह से मछलियों से भरी हुई टोकरियां बाजार में पहुंचाने का काम किया करते थे। रामू यानी माता रमाबाई के बचपन से ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। ऐसे में उनको उनके चाचा और मामा के साथ जीवन यापन करना पड़ा। उनके चाचा और उनके मामा उनको लेकर मुंबई चले गए। वहां पर उनकी शादी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से हुई। माता रमाबाई ने 1906 में मुंबई के भाईखला सब्जी बाजार में एक बेहद ही सादे समारोह में डॉक्टर अंबेडकर से शादी की। उस वक्त बाबा साहब की उम्र मात्र 15 वर्ष थी और माता रमाबाई की उम्र मात्र 8 वर्ष की थी। बाबा साहब उन्हें प्यार से रामू बुलाया करते थे, जबकि माता रमाबाई उन्हें साहब कहती थी। उनके 5 बच्चे हुए, जिनमें से 4 आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि गरीबी के चलते उन्हें जो बीमारी हुई उनका वो इलाज नहीं करवा पाए। शायद इसी दर्द को समझते हुए बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उसमें गरीबों के लिए दवाइयाँ निःशुल्क कर दी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपना ज़्यादा समय पढ़ाई को देते थे। जब वह विदेश में थे उस समय माता रमाबाई ने पूरे परिवार को संभाला, और न केवल परिवार को संभाला बल्कि बाबा साहब के लिए भी खुद के पास से खर्चा भेजा करती थी। अभी भी माता रमाबाई का कोई बहुत बड़ा बिजनेस शुरू नहीं हुआ था, बल्कि वह केवल गोबर के उपले बना करके उन्हें बेचा करती थी। लोग उनका यह कहकर मजाक उड़ाते थे कि इनका पति इतना बड़ा बैरिस्टर है और यह मुंबई जैसे शहर में उपले बनाने का उन्हें बेचने का काम कर रही है। लेकिन माता रमाबाई ने उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। वह अपने परिवार को और बाबा साहब को महान बनाने के लिए संघर्ष करती रही। इतना कुछ होने के बाद भी जब बाबा साहब का कोई पत्र आता तो वो सिर्फ यही कहती कि बाबा साहब यहाँ पर सब ठीक है, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बाबा साहब जब लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आए तो माता रमाबाई को लगा कि अब उनके खुशी के दिन आने वाले हैं, लेकिन तब भी उनका संघर्ष ज्यों का त्यों बना रहा। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि अब बाबा साहब उन्हें घर खर्चे के लिए कुछ ना कुछ पैसे दे दिया करते थे, लेकिन बाबा साहब कभी भी उन्हें समय नहीं दे पाए। वह 24 घंटे में से आधा घंटा भी माता रमाबाई के पास नहीं बैठ पाते थे, और माता रमाबाई कई बार इसी चिंता में बिना खाए पिए सो जाया करती कि उनका पति उन्हें आधा घंटा भी नहीं दे पाता और ना ही वो अपनी सेहत का ध्यान रख पा रहे हैं। एक दिन तो उन्होंने यह बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के एक मित्र को बता दी कि बाबा साहब उन्हें आधा घंटा भी नहीं दे पाते, जबकि उनकी तबीयत बेहद खराब रहती है। लेकिन बाबा साहब के पास उनको पूछने का समय भी नहीं कि उनकी तबीयत कैसी है। वह दरवाजे से ही पूछकर वापस लौट जाते हैं। जब यह बात बाबा साहब को पता चली तो उन्हें बेहद दुख हुआ। वह इस बात से दुखी थे कि वह उस महिला को, जिसकी वजह से एक साधारण से बच्चे से बाबा साहब बने, उस महिला को आधा घंटा भी अपने 24 घंटे में से नहीं दे पा रहे। माता रमाबाई की उम्र गरीबी का दुख अपने कंधों पर लिए और अपने 4 बच्चों की कुर्बानी का दर्द अपने सीने में लिए एक लंबी बीमारी के चलते 27 मई 1935 को हमारे बीच से चली गई। तब डॉक्टर अंबेडकर से उनकी शादी को 29 साल बीत चुके थे। जिस दिन माता रमाबाई इस दुनिया को छोड़कर गई उस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर फूट फूट कर रोए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1941 में माता रमाबाई को समर्पित एक बुक लिखी जिसका नाम था थॉट्स ऑन पाकिस्तान। माता रमाबाई को समर्पित करते हुए बाबा साहब ने इस बुक की प्रस्तावना में उन्हें एक साधारण से बालक भीम से डॉक्टर अंबेडकर बनने का श्रेय दिया। जब बाबा साहब
लंदन में रहते थे तो वह अपने खतों में यह जाहिर करते थे कि उन्हें कितना प्यार करते हैं, लेकिन समाज और देश के भविष्य की चिंता उन्हें उनकी खुशी के लिए कार्य करने से रोक देती है। वह केवल उनकी खुशी के लिए नहीं बल्कि इस देश के अंदर उन तमाम शोषित वंचित तबकों के लिए काम करना चाहते थे। हालांकि मराठी में माता रमाबाई के ऊपर काफी फिल्में और वेब सीरीज बनी, जैसे 1990 में भीम गर्जना नामक मूवी आई और 1992 में रमई नामक एक कार्यक्रम आया, लेकिन उनको जो मान सम्मान, जो पहचान मिलनी चाहिए थी, ना ही समाज ने उन्हें वह पहचान दी और ना ही सरकार ने, जिसके वो हकदार थी। अगर आज की महिलाओं से माता रमाबाई के बारे में पूछा जाए तो बेहद सी महिलाओं को उनका नाम भी पता नहीं होगा। हालांकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम आज पूरी दुनिया में बेहद इज्जत के साथ लिया जाता है। वह इस दुनिया में सिंबल ऑफ द नॉलेज के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन साधारण से बालक भीमराव से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बनाने वाली माता रमाबाई को हम नहीं पहचान पाए। उनके त्याग, उनके बलिदान, उनकी कुर्बानियों को हम भूल गए। जिस माता रमाबाई ने ताउम्र संघर्ष करके उन तमाम लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए बाबा साहब को तैयार किया, वह पूरी उम्र दुख झेलती रही ताकि आने वाली पीढ़ियों को दुख ना झेलना पड़े, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उन्हें भूल गई। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।